सभी दोस्तों से बहुत बहुत निवेदन अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, इससे हम लोगों का मनोबल कम हो जा रहा है, ठीक है ना। तो कृपया चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। देखिए, जब आप चैनल को शेयर करेंगे तो हम लोगों का पढ़ाने की जो इच्छा शक्ति होगी, दृढ़ शक्ति होगी, बढ़ेगी। क्योंकि व्यूज कम आ रहे हैं तो इसलिए मन थोड़ा सा विचलित हो रहा है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि भैया शेयर ही करना है, आप लोग प्लीज़ शेयर कर दीजिए। आपसे अब विनम्र निवेदन को शेयर कर दीजिए। चलिए, अभी तक हमने पढ़ा था सेल के बारे में। कल से हमारा नया टॉपिक शुरू हुआ था डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में कल हम हुआ पढ़े थे। आज हमारा एक नया टॉपिक है दांत। क्या है? दंत या दांत, जिसे हम क्या बोलते हैं? तीर्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तीर्थ, ठीक है ना। दांत हम लोग जानते हैं कि मनुष्य में दांत का क्या उपयोग है। अगर दांत नहीं होगा आप कोई भी चीज़ खा नहीं सकते। चबाने का कार्य क्या होता है? दांत ही करता है। और मनुष्य का जो दंत होता है तो क्या होता है? विषम दंती होता है ना। क्या होता है? विषम दंती। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में? दांत। तो सबसे पहले दांत का जो अध्ययन किया जाता है, दंत का जो अध्ययन किया जाता था उसे क्या बोला जाता है? ओडोंटोलॉजी। क्या बोला जाता है भैया? ओडोंटोलॉजी। क्या बोला जाता है? दांत का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो दांत का अध्ययन किया जाता है ओडोंटोलॉजी में। किसमें? ओडोंटोलॉजी में। ठीक, आई बात समझ में। तो आपके सामने एक छोटा सा फिगर दांत के बारे में बताया गया है। फिगर में देखिए, आप लोग देख रहे हैं जो ऊपरी परत का सबसे बाहरी परत होता है वो किससे बना होता है? किससे बना होता है? इनेमल से। इधर की बात करेगा तो इधर जो बाहरी परत होता है किससे बना होता है? डेंटाइन से। इसके बीच भाग को प्लग बोला जाता है। खाली स्थान में जो रहता है इसे क्या बोला जाता है? बोन बोला जाता है। और बोला जाता है रूट का मतलब क्या होता है? जड़ें होती हैं जो नसें हमारे दांतों के नीचे जड़ों में जाती हैं, तो इसे क्या बोला जाता है? रूट कैनल बोला जाता है। देखो, जब इसी बोन में क्या होते हैं? बैक्टीरिया का प्रवेश हो जाता है तो धीरे धीरे बोन को क्या कर देते हैं? खोखला कर देते हैं। और जब खोखला कर देते हैं तो हमारे दांतों में क्या होने लगती है? पीड़ा होने लगती है, दर्द होने लगता है। तो हम कहाँ पहुँचते हैं? ओडोंटोलॉजी के पास। ओडोंटोलॉजी क्या करता है? हमारे दांत को पकड़ कर क्या करता है? बाहर निकाल लेता है। इस तरीके से हमारे अंदर एक दांत की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। ठीक, तो हमने बताया सबसे बाहरी भाग क्या होता है? इनेमल होता है। उसके बाद इधर का भाग क्या होता है? डेंटाइन होता है। फिर बीच का भाग क्या होता है? प्लब होता है। बीच का जो खोखला भाग होता है उसे बोन बोला जाता है। और जो नीचे का भाग होता है क्या बोला जाता है? रूट कैनल बोला जाता है। आई बात समझ में? कोई डाउट हो तो आप इसमें कमेंट करिए और हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप इस फिगर का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। ठीक, आगे बढ़े। अब देखिए, अगला पॉइंट हमारा बनता है दांत का सबसे बाहरी और चमकदार परत। दांत का सबसे बाहरी और चमकदार क्या होता है? इनेमल होता है। क्या होता है भैया? इनेमल होता है। दांत का सबसे बाहरी और चमकदार क्या होता है? इनेमल होता है। क्या होता है भैया? इनेमल। अगर इनेमल की बात करेगा तो इनेमल किससे मिलकर बना होता है? कैल्शियम और फास्फोरस से। किसके मिलकर बना होता है? कैल्शियम और फास्फोरस से। अगर इनेमल की बात करेगा तो इनेमल किससे मिलकर बना होता है? कैल्शियम और फास्फोरस की। अगला पॉइंट है, देखिए, जो इसमें होता है का पीलापन। अगर आपसे पूछा गया कि दांतों का पीलापन, दांतों का पीलापन, दांतों का पीलापन जो होता है वो किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है भैया? फ्लोरीन के कारण होता है। फ्लोरीन, फ्लोरीन किसके कारण दांतों का पीलापन होता है? फ्लोरीन के कारण होता है, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनेमल की जो कठोरता का कारण क्या होता है? इनेमल की कठोरता का कारण होता है फास्फोरस। क्या होता है? फास्फोरस। क्या होता है? इनेमल की कठोरता का कारण होता है भैया। क्या होता है? फास्फोरस ही इनेमल की कठोरता का कारण क्या होता है? तो फास्फोरस होता है। क्या होता है भैया? फास्फोरस होता है। आई बात समझ में? तो इनेमल का कठोरता का कारण क्या होता है? फास्फोरस। क्या होता है? फास्फोरस। और दांतों का पीलापन किसके कारण होता है? फ्लोरीन के। ये तो ओनली चीज हो गई दांत के बारे में। अब हम आगे पढ़ेंगे दांत के और उसके भागों के बारे में। तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए। बहुत बार पूछा गया है कि डेंटाइन किसका बना होता है? दांत का डेंटाइन किसका बना होता है? तो किसका बना होता है? कैल्शियम का। भैया डेंटाइन, अगर आपसे पूछा गया कि डेंटाइन किससे बना होता है तो कैल्शियम से बना होता है। किससे बना होता है? कैल्शियम से बना होता है। डेंटाइन किससे बना होता है?
कैल्शियम से बना होता है। किससे बना होता है भैया? किससे बना होता है? कैल्शियम से बना होता है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे कि इनेमल और डेंटाइन, इनेमल और डेंटाइन में, इन दोनों में कोई भी तंत्रिका तंत्र नहीं पाई जाती है। कोई भी तंत्रिका तंत्र नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है। देखो अब यहाँ से जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दांतों का सबसे बाहरी और चमकदार परत क्या होता है? क्या? दूसरा क्वेश्चन पूछा इनेमल के कठोरता का कारण क्या होता है? क्या होता है? फास्फोरस होता है। दांतों का पीलापन किसके कारण होता है? फ्लोरीन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन बन सकता है कि डेंटाइन किससे बना होता है? तो किससे बनकर होता है? कैल्शियम से बना। किससे बना होता है? कैल्शियम से बना होता है। किससे बना होता है भैया? कैल्शियम से बना। और दांत का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो किसमें किया जाता है? ओडोंटोलॉजी में। आई बात यहाँ तक समझ में? स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो लीजिए। तो इसको मिटाया जाए भैया, मिटाया जाए। ठीक, कोई डाउट किसी को? हमने आपको बताया कि मनुष्य का दांत कैसा होता है। तो मनुष्य का दांत होता है विषम दंती। कैसा होता है? विषम दंती। ठीक है भैया, मनुष्य का दांत कैसा होता है? विषम दंती। मिटा दे इसको, ठीक है ना? सबको समझ आए? फिगर अच्छे समझ आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। और आप लोग भैया चैनल को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना? शेयर करते रहिए यार, मनोबल मत तोड़िए, ठीक है ना? मनोबल टूट रहा है लोगों का। ठीक, तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आप चैनल को शेयर करेंगे हमारा मनोबल क्या होगा? बढ़ेगा ना? इसलिए ठीक भैया, आगे बढ़े। तो हमने बताया मनुष्य का दांत कैसा होता है। मनुष्य का दांत विषम दंती होता है। क्या होता है? विषम दंती होता है। क्या होता है? विषम दंती। मनुष्य का दांत कैसा होता है भैया? विषम दंती होता है। ठीक है ना? मनुष्य एक विषम दंती प्राणी है। हाँ, सुने होंगे। देखो अब बात करें तो इसमें 4 प्रकार के होते हैं। इसमें कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। इसमें कितने होते हैं भैया? 4 प्रकार के दांत होते हैं। पहला हमारा क्या है? पहला है इनक्रीजर्स। क्या है? कृंतक। कृंतक क्या है? कृंतक। ठीक, पहला क्या है? कृंतक है। क्या है? कृंतक। इसी को बोलते हैं इनक्रीजर्स। ठीक है ना? इंसीजर्स क्या बोलते हैं? इंसीजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसीजर्स। क्या बोलते हैं? कृंतक या इंसीजर्स। ठीक है ना? दूसरा हमारा क्या होता है? रदनक। क्या होता है? दूसरा हमारा क्या होता है? रदनक। रदनक, इसी को कैनाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैनाइन। क्या बोलते हैं भैया? कैनाइन बोलते हैं। ठीक है ना? तीसरा हमारा होता है अग्रचर्मणक। क्या होता है? अग्रचर्मणक। अग्रचर्मणक, चौवाड़क, चौवाड़क। ठीक है ना? इसे बोलते हैं प्रीमोलर। क्या बोलते हैं? प्रीमोलर। क्या बोलते हैं भैया? प्रीमोलर। तीसरा हमारा क्या है? अग्रचर्मणक, प्रीमोलर। ठीक, चौथा हमारा है पश्च चौवाड़क। क्या है? पश्च चौवाड़क। पश्च चौवाड़क, इसको क्या बोलते हैं? मोलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? मोलर बोलते हैं। तो कितने प्रकार का हुआ? मनुष्य के दांत कैसा होता है? विषम दंती होता है। अगर आपसे बात करेगा तो पहला क्या है? कृंतक है। दूसरा क्या है? रदनक है। तीसरा क्या है? अग्रचर्मणक है। चौथा क्या है? पश्च चौवाड़क। तो इनक्रीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। एक बार फिर से, इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है ना? आई बात समझ में? कोई डाउट किसी को? स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए भैया। अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि इनका काम क्या होता है, इनकी आकृति कैसे होती है भैया? चपटी होती है। कैसी होती है? चपटी होती है। कैसी होती है? चपटी। चपटी का मतलब क्या हुआ? इनका काम क्या होता है? काटने के लिए। किसके लिए?
काटने के लिए। क्या होता है भैया? काटने के लिए। एक एक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है भैया। इनका काम क्या होता है? काटने के लिए। इनका काम क्या होता है भैया? काटने के लिए। क्या काटने के लिए? पहाड़ नहीं, ठीक है ना, खाना वाना। क्या काटने के लिए? खाना वाना काटने के लिए। देखो इसका जो होता है, ये शाकाहारी में ज्यादा विकसित होते हैं। शाकाहारी ज्यादा विकसित होते हैं। क्या होते हैं? शाकाहारी में ज्यादा विकसित होते हैं, ज्यादा विकसित होते हैं। कहा भैया? शाकाहारी में ज्यादा विकसित होते हैं, ठीक है ना। जैसे आप अगर आपसे पूछा गया, यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है कि हाथी के बाहरी वाला दांत कैसा होता है? तो आप क्या बताएंगे? कृंतक होता है भैया, क्योंकि हाथी हमारा क्या है? शाकाहारी है, तो उसमें क्या होता है? कृंतक दांत होता है। क्या होता है भैया? कृंतक। ठीक, तो हमने पहले बताया आपको कृंतक, इंसीजर, जिसकी आकृति चपटी हुई होती है, ठीक। शाकाहारी में ज्यादा विकसित होते हैं, मांसाहारी में नहीं। तो हाथी के बाहरी वाला दांत क्या होता है? कृंतक होता है। यहाँ तक कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक। स्क्रीनशॉट लेना चाहे लिख लीजिए। ठीक, दूसरा हमारा क्या है? कैनाइन। दूसरा क्या है? कैनाइन है। क्या भैया? इसी को बोलते हैं कैनाइन। क्या बोलते हैं? कैनाइन। क्या बोलते हैं? कैनाइन। अब देखिए कैनाइन जो होता है, रजनक होता है, मांसाहारी में होता है। कहाँ होता है भैया? मांसाहारी में। कहाँ होता है? ये कहाँ होता है? मांसाहारी में। आकृति कैसी होती है? नुकीली होती है। कैसी होती है? नुकीली। और आप लोग देखते भी होंगे कि शेर में क्या होता है? आगे के दांत कैसे होते हैं? शेर में आगे के दांत कैसे होते हैं? नुकीला होता है। उसी से क्या करता है? वो शिकार करता है, ठीक है ना। आई बात समझ में? इसीलिए इसको नुकीला। मांसाहारी में कहा ज्यादा विकसित होते हैं? क्या होते हैं? ज्यादा विकसित। कहाँ ज्यादा विकसित होते हैं? तो मांसाहारी में भैया ज्यादा विकसित होते हैं। और इसीलिए रत्नक कोई रत्नक कैनाइन होता है, ठीक है ना। इसीलिए इसे कार्निवोरस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है भैया? कार्निवोरस। मांसाहारी मतलब क्या होता है? कार्निवोरस, जो मांस खाता हो, ठीक है भैया। आगे बढ़े, अगला हमारा है अग्रचर्वाणक। क्या है? अग्रचर्वाणक, ठीक। अगला क्या है? अगला क्या है? अगला क्या है? अग्रचर्वाणक। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है प्रीमोलर। प्रीमोलर का मतलब चक्की। ये क्या करता है? भोजन को चबाने या पीसने में क्या करता है? भोजन को चबाने या पीसने में मदद करता है। भोजन को क्या करता है? चबाता है और पीसता है, ठीक है ना। ठीक, अगला हमारा आता है पश्चर्वाणक। क्या आता है? पश्चर्वाणक। होता है भोजन को चबाने में। इसमें चबाने। देखिए किताबों में अगर आप देखेंगे तो 4 ही प्रकार का दांत दिया गया है। कौन कौन सा? तो कृंतक, अग्रचर्वाणक, पश्चर्वाणक और रत्नक। देखिए एक होता है 5, जिसे बुद्धि दांत या अकल का दांत कहा जाता है। क्या बोला जाता है? बुद्धि दांत या अकल का दांत बोला जाता है। अकल का दांत क्या बोला जाता है भैया? बुद्धि दांत या
अक्ल का दांत। इसे थर्ड मोलर बोला जाता है। क्या बोला जाता है भैया? इसे थर्ड मोलर। ठीक, जो कब निकलता है 21 से 24 के बीच में। कब निकलता है इसका निकलने का टाइम? 21 से 24 ईयर के बीच में दांत निकलता है, जिसे क्या बोला जाता है? बुद्धि के दांत। कहते नहीं है कि अभी आपके पास बुद्धि के दांत नहीं है, तो कब निकलता है? 21 से 24 के बीच में, और इसे बुद्धि या अक्ल का दांत कहा जाता है, इसलिए इसे थर्ड मोलर कहा जाता है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत किसी को? तो हमने बताया दांत कितने प्रकार का होता है। तो दांत 4 प्रकार का होता है: कृंतक, इंसीजर, रत्नक, कैनाइन, अग्रचर्मणक, प्रीमोलर और पश्चर्मणक। कहने का मतलब मोलर। ठीक, तो आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे दांतों की संख्या। क्या पढ़ेंगे? बच्चों में, वयस्कों में। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लेना चाहे तो ले लीजिए। और क्लास को शेयर करते रहिए भाई, झमाझम शेयर करिए। ठीक है ना? अगर आप शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा, और जब मनोबल बढ़ेगा तो आप जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास आ जाता है तो दुनिया का कोई भी काम होगा वो कर सकता है। जैसे आपसे विनम्र निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। ठीक है ना? आप लोग शेयर नहीं करते हैं यार, मजा नहीं आता है। ठीक है ना? प्लीज कृपया निवेदन है, पहली बार तो आए हम लोग पढ़ाने। ठीक है ना? ऑफलाइन से पहली बार मौका मिला ऑनलाइन पढ़ाने का, तो आप लोग कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यार। सोचिए हमारे चैनल को अभी तक एडवर्टीजमेंट में भी नहीं मिला है, मतलब प्रचार प्रसार करने का भी जिम्मा नहीं मिला है। कितने सालों की बात है। हम खुद अपना वीडियो जब देखते हैं तो मुश्किल से 60 से 70 लाइक व्यूज आता है, मुझे बहुत शर्म आती है। ठीक है ना? तो कृपया प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ना, और शेयर भी करते रहिए। और जो भी पढ़ाने में अगर कोई कमी है तो आप लोग प्लीज कमेंट करिए, उसको सुधारा जाएगा। उसका एक फिर से नया वीडियो बनाया जाएगा। कहीं भी कोई भी मिस्टेक हो, प्रॉब्लम हो तो उसका डाउट क्लास रखा जाएगा। ठीक है ना? लेकिन चैनल को झमाझम शेयर करिए। ठीक है ना? टेक्निकल युग का जमाना है यार, कम से कम शेयर करिए। ठीक, चलिए देखते हैं हम 5 वर्ष से कम बच्चों के दांत का सूत्र। ठीक, 5 वर्ष से कम बच्चों के दांत का सूत्र। ठीक, तो सबसे पहले क्या आता है? इंसीजर आता है। क्या आता है भैया? बढ़िया से भैया समझ लीजिएगा। पहला क्या आता है? इंसीजर। क्या आता है? इंसीजर। ठीक, दूसरा हमारे क्या आता है? कैनाइन आता है। ठीक, दिखाई दे रहा है। ठीक, कैनाइन आता है। यहां तक बात समझ भाई। तीसरा हमारा क्या आता है? प्रीमोलर आता है। और चौथा हमारा क्या आता है? मोलर। ठीक, क्या क्या? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक, तो देखिए इंसीजर में अगर देखा जाए तो 2 ऊपर 2 नीचे। ठीक, 2 ऊपर और 2 नीचे। कैनाइन में देखा जाए 1 ऊपर 1 नीचे, 1 ऊपर 1 नीचे। ठीक, प्रीमोलर बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों में प्रीमोलर नहीं पाया जाता है। 2 0/0 पूछा जाता है बच्चों में कौन से दंत नहीं पाए जाते हैं, तो कौन से नहीं पाए जाते हैं? प्रीमोलर दंत नहीं पाए जाते। जबकि मोलर क्या होता है? 2 और 2। ठीक, अब इनका योग कर लीजिए। ठीक है ना? योग करेंगे कितना आएगा भैया? योग करेंगे तो 2 1 2, 2 2 2 1 3, 3 2 5। देखो 5 इसमें हुआ। एक भैया समझ में आया? 2 1 3, 3 2 5, 2 1 3, 3 2 5। कहने का मतलब 5/5। ठीक, 5/5 आया। क्या आया भैया? 5/5। अब ऊपर नीचे 200 गुणा कर दीजिए तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। कहने का मतलब टोटल कितने हुए? 20 दांत। कितने हुए? 20 दांत हुए। कितने हुए भैया? 20 दांत हुए। इन्हें क्या बोला जाता है? 20 दांत को, जो 20 दांत हुए हैं इन्हें अस्थाई दांत बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अस्थाई दांत, या इन्हीं को दूध के दांत बोला जाता है। क्या बोला जाता है?
दूध के दांत, क्या बोला जाता है भैया, दूध के दांत बोला जाता है। देखो इंसीजर में 2, ठीक, इसमें भी एक एक, प्री मोलर में 0 0, मोलर में 2 2, ठीक। अब इनका योग कर लीजिए, 2 1 कम 2, 2 1 3, 3 2 5, 5/5, ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दीजिए, 5 2 10, 5 2 10 और 10 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 20। कहने का मतलब बच्चों में 20 अस्थायी दांत होते हैं, जिसे क्या बोला जाता है, दूध के दांत बोला जाता है, ठीक। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चों में कौन से दांत नहीं पाया जाता है, तो बच्चों में लिख लीजिएगा, बच्चों में अग्रचर्वणक, अग्रचर्वणक दांत नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं। कहने का मतलब प्री मोलर की आप संख्या देख रहे हैं कितना है, 0 है ना, तो प्री मोलर दांत क्या होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। क्या होता है भैया, नहीं पाए जाते हैं, प्री मोलर दांत नहीं पाए जाते हैं, ठीक। अगला है वयस्कों में, अगला क्या है भैया, स्क्रीन से देख लीजिए, बच्चों में अग्रचर्वणक दांत नहीं पाए जाते हैं। कैसे, इंसीजर है 2 2, कैनाइन है 1 1, प्री मोलर 0 0, ठीक है ना, मोलर 2 2। अब देखो सबका योग कर लो, 2 1 3, 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 ही आएगा, 3 2 5, 5 ऊपर 5 नीचे, अब 2 ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो 10 10 का योग कितना हो गया, 20 हो गया, ठीक। आई बात समझ में। तो 20 क्या होते हैं, मनुष्य में पूछा जाता है क्वेश्चन, अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, तो मनुष्य में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, 20 होती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं भैया, दूध का दांत कहते हैं, ठीक। अगला है हमारा वयस्कों में, क्या है, वयस्कों में अगला क्या है, वयस्कों में है, वयस्कों वाला देख ले भैया। वयस्कों में देखेंगे इंसीजर, कैनाइन, ठीक, इंसीजर, कैनाइन और हमारा प्रीमोलर। अगला है मोलर, प्रीमोलर, मोलर, थोड़ा सा और देख लीजिए, कैनाइन, प्रीमोलर और क्या, मोलर, ठीक। इंसीजर की बात करेगा तो 2 2 2, ठीक। इंसीजर कितना होता है इसको में, 2 2, ठीक। वही होता है बच्चों की तरह 1 1। देखिए प्री मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है, जबकि इसमें कितना पाया जाता है, 2 2 पाया जाता है। क्या वयस्कों में 2 2। मोलर की बात करेगा तो मोलर में कितना पाया जाता है, 3 3 पाया जाता है। आप सबको जोड़ लीजिए, देखो इंसीजर में 2/2, कैनाइन में 1/1, प्री मोलर में 2/2, मोलर में 3/2। जोड़ लीजिए, 2 1 3, 3 2 5, 5 3 8, 8 ऊपर 8 नीचे, 2 का गुणा करा दीजिए, 8 दूनी 16, 16/16, दोनों गुणा लीजिए, 16/16, कहने का मतलब 16 + 16 बराबर कितना हो गए, 32 दांत हो गए। अब देखिए कितने हो गए भैया, 32 दांत हो गए। तो वयस्कों में कितना पाया जाता है, 32 दांत पाया जाता है। अब यहां से क्वेश्चन बनता है कि मनुष्य में अस्थायी दांतों की संख्या, मनुष्य में स्थायी दांतों की संख्या, स्थायी दांतों की संख्या हम जानते हैं कि अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है भैया, कितनी होती है, 20। तो 32 से जब 20 घटा देंगे, 32 - 20 बराबर कितना हो जाएगा, 12। तो मनुष्य में अस्थायी दांतों की संख्या जो हो जाएगी, अस्थायी दांतों की संख्या जो हो जाएगी, कितना हो जाएगी, 12। जबकि अस्थायी दांतों की संख्या, अस्थायी दांतों की संख्या कितनी हो जाएगी, 20। कितनी हो जाएगी, 20। अस्थायी दांतों की संख्या कितना, 12, और अस्थायी दांतों की संख्या कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। और एक चीज ध्यान रखिए, प्रीमोलर दांत जो होते हैं, प्रीमोलर अग्रचर्वणक, जीवन में एक ही बार मिलते हैं। क्या होते हैं भैया, जीवन में एक ही बार होते हैं। अब आप कहेंगे सर पत्थर का दांत लगवा लें, पत्थर की बात नहीं हो रही, जो प्राकृतिक नेचुरल चीज है। तो प्रीमोलर मोलर जो दांत होते हैं मनुष्य को जीवन में एक ही बार मिलते हैं। तो हमें आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, ठीक। कल हम थोड़ा और
बिल्ली कुत्ता के बारे में जानेंगे कितने दांत होते हैं। उसके बाद हम आपको ले चलेंगे डायरेक्ट जिह्वा के बारे में। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि जो भी चैनल को जो ना समझ आए कमेंट में कमेंट करते रहिए, हम अपनी गलती को सुधारेंगे। लेकिन आप लोग चैनल को भैया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए। तो हमने पढ़ा वयस्कों में अस्थायी दांतों की संख्या 12, अस्थायी दांतों की संख्या 20। ठीक, इन सीजन में 2/2, सी कैनाइन में 1/1, प्री मोलर में 2/2, मोलर में 3/3, अर्थात 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, टोटल कितने 32 दांत। मनुष्य में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है 32 - 20 = 12। तो आपसे आशा करते हैं कि आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कराएंगे। कल हम फिर से मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई उमंग के साथ। तब तक के रहिए स्वस्थ, रहिए मस्त, रहिए। जय हिंद, जय भारत।